नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जियो 5 अकेडमी पर। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की प्रिपरेशन जो है अच्छे से चल रही होगी। तो मैं आज एक आवाज़ उठाने आया हूँ, ठीक है, जो कि हमारे समाज के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे आस पड़ोस के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो हमारा पूरा भारतवर्ष है, पूरे भारतवर्ष के लिए महत्वपूर्ण है कि जो हम लोग पिछड़े हुए हैं, आज भारत देश जो पिछड़ा हुआ है, इसको देखिए, जो नई जनरेशन है, नई पीढ़ी यही आगे लेकर के जाएगी। तो हम क्यों ना कुछ जो कमियां हैं उनको सुधार करके लोगों को ऐसे प्लेटफॉर्म पर पहुंचाएं कि जो लोग छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं उनसे वो लोग बच करके आगे को बढ़ पाएँ। तो मैं आज बात करने वाला हूँ, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, आप लोग देख रहे हैं बेटियाँ बोझ नहीं होती, अब लड़कियों को भी मिलेगा उनका अधिकार। मैं आज बात करने वाला हूँ वुमेंस राइट की। महिलाओं को जो अधिकार नहीं मिल पाता, महिलाओं को जो शिक्षा नहीं मिल पाती, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है कि जिससे वो आगे बढ़ सकें और अपने सपने को पूरा कर सकें। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो पूरा देख करके जाइएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि लड़कियां बोझ नहीं होती। लड़कियों के बारे में आज बात करने वाला हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना और प्रयास करना, अगर आप घर में भी बहन हैं, बेटियां हैं, तो उनको शिक्षा के प्रति जागरूक करें, क्योंकि लड़कियां ही एक ऐसा बेस हैं, ठीक है, अधिकार है, मतलब एक ऐसा स्थान है या बेस है या एक नींव है जो एक परिवार को नहीं, दो परिवार को शिक्षित करने का काम करती हैं और आगे बढ़ाने का काम करती हैं। तो इसी टॉपिक पर आज हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि भारत में जो सबसे ज़्यादा दर है वो अशिक्षा की है और अशिक्षा सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि जो छोटी उम्र में, कम उम्र में लड़कियों की शादी कर देते हैं और लड़कियों को उनका अधिकार नहीं देते हैं, मैं आप लोगों के साथ, आप लोगों से वादा करता हूं कि अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा, जो हमारी बहन बेटियां हैं, बहन है हमारी, जितनी भी बच्चियां हमें देख रही हैं, अगर आपको अधिकार आपका नहीं मिल पा रहा है पढ़ाई के लिए, तो मैं बेशक आपके लिए तैयार हूं और आप लोग जो कहेंगे मैं वो करने के लिए आगे बढ़ूँगा। चाहे आपका हक दिलाने की बात हो, अगर आपको हक दिलाना पड़ेगा तो मैं आपको हक दिलाऊंगा, या फिर अगर कानूनी तौर पे आपको हक दिलाने की बात आई तो मैं कानूनी तौर पर भी लड़ने के लिए तैयार हूं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कहा भी गया है, उगाए जाते हैं बेटे उग जाती हैं बेटियां, पढ़ाए जाते हैं बेटे पढ़ जाती हैं बेटियां, सिखाए जाते हैं बेटे सीख जाती हैं बेटियां, उड़ाए जाते हैं बेटे पर कल्पना चावला जैसी उड़ जाती हैं बेटियाँ। क्योंकि कल्पना चावला की आपने स्टोरी सुनी होगी, महज केवल उनकी उम्र तो ज़्यादा नहीं रही, 41 साल में वो समाप्त हो गई, इस भारत देश को छोड़ करके चली गई, लेकिन जो उनकी इंस्पायरेशन स्टोरी है, जो हम लोगों को मोटिवेट करती है कि उनसे हमने सीखा क्या। मात्र 41 साल की उम्र में 31 दिन वो अंतरिक्ष पर गुजार करके आई, और जो अंतरिक्ष यान हादसा हुआ था, 7 लोग उसमें जो सवार थे, उसी में मलाला भी सवार थे और उनका देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि भारत में, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बेटियों को उनका अधिकार क्यों नहीं मिल पाता, बेटियां बोझ क्यों समझी जाती हैं। क्या बेटियों का जन्म परिवार बसाने के लिए हुआ, परिवार बढ़ाने के लिए हुआ है? अगर आपकी सोच है तो आप सभी लोग सोच बदलिएगा, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है समाज में, जो समाज में हो रहा है, उस समाज को लेकर के आज मैं आज बैठा था, तो हमने सोचा कि आज हम लोग एक वीडियो बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर लड़कियों की जैसे ही थोड़ी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई, इंटर पास नहीं हुई, ग्रेजुएशन हुआ नहीं, कि घर वाले, परिवार वाले, समाज वाले शादी का प्रेशर बनाने लगते हैं। क्योंकि देखिए, समाज तो चाहता है कि आपके घर का लड़का हो या लड़की हो आगे ना बढ़ पाए। तो मैं उन सभी गार्जियन से, उन सभी अभिभावकों से विनती करता हूं कि जो लोग अपनी बेटी को कल्पना चावला और मलाला जैसी अगर आप देखना चाहते हैं तो उनको एक मौका दीजिए। क्योंकि यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में होता क्या है, लड़कियों से घर का काम कराते हैं लोग, और पढ़ाई के लिए अगर बैठती भी हैं तो उनको पढ़ाई के लिए मना कर दिया जाता है। तो ये हम लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि अब हम उन सभी बहनों के साथ हैं जो आगे बढ़ना चाहती हैं और पढ़ना चाहती हैं। अगर आपको कोई तकलीफ़ होती है तो आप लोग हमसे ज़रूर संपर्क करें, मैं आपको आपका हक दिलाने का प्रयास करूंगा। चाहे वो घर से, अगर आप मतलब घर से आप लोग अगर अपना हक मांगना चाहते हैं तो हम घर से बात करेंगे, अगर घर वाले नहीं मान रहे तो कानूनी तौर पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। क्योंकि कम उम्र में शादी करने से क्या होता है, पहली चीज़ तो अगर आप गार्जियन हैं, अपने दिमाग से सोचिएगा, अगर आप घर के गार्जियन हैं और आपकी बच्ची जैसे इंटर कर होती है, बीए कंप्लीट नहीं हुआ, बस उसको प्रेशर, उसके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है
शादी शादी शादी। लेकिन मैं उस जो कुरीतियाँ बीती हैं पिछले समय में, और जो भारतवर्ष आगे नहीं बढ़ पा रहा है, और आप लोगों ने देखा होगा जनसंख्या का जो प्रसार हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही, बेरोजगारी बढ़ रही, सबसे बड़ा कारण अशिक्षा रहा है। क्योंकि हम लोग, चाहे हमारे घर का हो, हमारे पड़ोस का हो, हमारे देश का हो, हमारे समाज का हो, अगर हर बच्चा या हर बच्ची पढ़ करके अगर आगे बढ़ेगी तो ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए, सबको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, अपने आप को प्रूव करने का सबको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। जिसको प्लेटफॉर्म मिल जाता है वही सफल होता है। एक लाइन आप लोग गौर से देखिएगा, जब हर बेटी हक के लिए लड़ेगी तभी तो हर बेटी मलाला बनेगी। क्योंकि मलाला यूसुफजई की आप लोगों ने कहानी सुनी होगी, ठीक है। वहाँ पर उनके देश में क्या होता था कि लड़कियों को पढ़ाई करने नहीं देते थे, बाहर निकलने नहीं देते थे, कितना मतलब लोगों ने परेशान कर रखा था। लेकिन महज छोटी सी बच्ची, छोटी सी लड़की, जिसको पुरस्कार भी मिले हैं कई, और वो जो पूरे देश में 12 जुलाई को मलाला दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। तो इस सब ऐसा हुआ कैसे? क्योंकि अगर आप लड़की हैं या आप बच्ची हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो का मकसद यही है कि आप अपने हक के लिए लड़िए। हक के लिए अगर लड़ना पड़े, जान भी अगर जाए, तो हक के लिए लड़ाई करते हुए आप अपनी जान को कुर्बान कर दें। क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है, अपने आप को प्रूव करने का मौका देती है। लेकिन अगर उस मौके को गवा दिया गया तो आप देखिए, दुनिया में कई लोग जन्म लेते हैं, मर जाते हैं लोग, लेकिन लोगों को नहीं पता चलता। तो मैं आप सभी अभिभावकों से विनती करना चाहता हूं कि जितना भी बेटियां पढ़ सकें उनको पढ़ाने का प्रयास करिए। क्योंकि शादी ही उनका ध्येय नहीं होता है। क्योंकि आप तो शादी कर देते हैं, गार्जियन क्या करते हैं, शादी कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर जो झेलना पड़ता है लड़की को, आजकल आप लोगों ने देखा होगा सबसे बड़ी समस्या बनी हुई दहेज प्रथा को लेकर के, दहेज को लेकर के। यहाँ से आप लोग लड़कियों को विदा कर देते, लेकिन उनके ऊपर जो वहाँ पर बीतता है, क्योंकि सेल्फ डिपेंडेंट आप लोग बनाइए, उनको आत्मनिर्भर बनाइए। मैं आज आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, जो छोटी सी बच्ची थी मलाला, और जो आज पूरे देश में, पूरे विश्व में फेमस है। मैं उसकी छोटी सी कहानी सुनाता हूँ और सभी लोग सुनिएगा। कहना भी है, जालिम चाहे कितना भी वहशी क्यों न हो, जालिम चाहे कितना भी वहशी क्यों न हो, अगर उसका सामना हिम्मत से किया जाए तो उसको अपने आगे सर झुकाने के लिए मजबूर किया जा सकता है। कहने का मतलब, जालिम चाहे जितना वहशी हो, लेकिन अगर उसका हम लोग हिम्मत से सामना करेंगे तो उसको सर झुकाने पर हम लोग मजबूर कर सकते हैं। आज हम आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने वाले हैं जिसकी हिम्मत और हौसले से उन आतंकियों का सामना किया जो दुनिया भर में मौत का दूसरा नाम बने हुए हैं। तो ये थोड़ा हम लोग समझते हैं। मलाला यूसुफजई का जन्म 12 जुलाई 1997 को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वाई प्रांत के स्वात ज़िले में के मिंगोरा नामक गाँव में हुआ, ठीक है। मैं आज मलाला की बात कर रहा हूँ, जितने भी हमें लोग देख रहे हैं आज आप लोग सुनिएगा। मलाला के पिता का नाम जियाउद्दीन था, ठीक है। वो एक टीचर थे। मलाला की माँ का नाम तूर पेकई था। उनके 2 भाई थे। मलाला जिस स्वात घाटी पर रहती थी वह घाटी तालिबानियों के अंडर में थी, और वहाँ पर सिर्फ तालिबानियों का राज चलता था। उन्होंने तालिबानी के जो आतंकवादी थे उन्होंने क्या क्या प्रतिबंध लगा रखे थे। लड़कियों को स्कूल नहीं जाने देते थे, सैलून नहीं जाने देते थे, गाने नहीं सुनने देते थे, डांस करने आदि पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। उसी को लेकर के जो मलाला ने ये युद्ध लड़ा, और जो आज इस पूरे विश्व में फेमस है, वही कारण है। क्योंकि जब मलाला छोटी सी 2008 में सिर्फ 11 साल की थी, उन्होंने अपने साथ बच्चों के शिक्षा को लेकर के जागरूकता अभियान चलाया, और आतंकवादियों ने उनके ऊपर कई सारे प्रहार किए, कई गोलियां खाई मलाला, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। आज उन्हीं की वजह से जो पाकिस्तान में महिलाओं को उनका अधिकार मिला, मलाला की वजह से मिला है, ठीक है। तो आप सभी लोग ऐसा नहीं कुछ नहीं कर सकते। और प्रतिवर्ष 12 जुलाई को मलाला दिवस मनाया जाता है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया, उगाए जाते हैं बेटे, उग जाती हैं बेटियां। हम लोग बेटियों से इतना नफरत क्यों करते हैं? उनको नफरत भरी निगाहों से क्यों देखते हैं? हमें उनको उनका अधिकार दिलाना है। मैं उन सभी बहन बेटियों के साथ खड़ा हूँ जो आगे बढ़ना चाहती, पढ़ना चाहती। क्योंकि ज़िंदगी, मैंने बताया, ज़िंदगी कई लोग जीते हैं, ठीक है। एक होता है स्वतंत्र जीवन, एक परतंत्र जीवन। स्वतंत्र जीवन आपको जीने का अधिकार है। आप सभी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप सभी लोग पढ़ाई के लिए तैयार हैं तो मैं यहाँ तक कि भी तैयार हूँ कि आपको जो आपका हक है मैं दिलाने का प्रयास करूँगा। अगर आपके पास कोई भी समस्या है तो मैं आपको पढ़ाने का भी प्रयास करूँगा। क्योंकि मैं इस समाज को ज़्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन इस समाज को सुधारने का छोटा सा प्रयास किया जा सकता है।
हम सुधरेंगे, हमारा घर परिवार सुधरेगा, हमारा गांव सुधरेगा, हमारा समाज सुधरेगा। क्योंकि मलाला के बारे में मैंने आपको बताया कि छोटी सी बच्ची ने जो किया वो आज पूरे विश्व में लोग अच्छे से जानते हैं, भली भांति जानते हैं। तो आप सभी लोग ऐसा नहीं कि आप लोग कुछ नहीं कर सकते, बस मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है, ठीक है। तो आप सभी लोग मेहनत करें, पढ़ाई करें, आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं। हमारी जितनी भी बहन बेटियां हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि एयरफोर्स में आप लोग चूज़ करिएगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शन होते हैं। इंटर के बाद आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न तो घर वाले बना देते हैं शादी को लेकर के। तो चाहे हमारे बच्चे हों, हमारे भाई बहन हो या बहन हो, कोई भी है, तो मैं उन सभी को ये अच्छा, गवर्नमेंट ने लड़कियों की शादी की उम्र और लड़कों की शादी की उम्र बढ़ाने का फैसला क्यों किया? क्योंकि उनको तजुर्बा हो जाना चाहिए कि लाइफ कैसे, क्योंकि देखिए 21-22 साल जैसे लड़कियों की उम्र की मैं बात करूं, शादी की 21 साल है, 21 साल के बाद लड़कियों की शादी होनी चाहिए, तब तक वो समझदार हो जाएं, मैच्योर हो जाएं। लेकिन यहाँ होता क्या है, कम उम्र में शादी करके उनके शरीर, उनके बॉडी को, उनके शरीर के विकास को ख़त्म कर दिया जाता है पूर्ण रूप से, और जो पढ़ना चाहती, जो उन्होंने अपने सपने देखे होते, सपने वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं उन सभी गार्जियंस को जागरूक करना चाहूँगा, उन सभी बहनों को जागरूक करना चाहूँगा जो पढ़ना चाहती, आगे बढ़ना चाहती। अगर आपको कोई समस्या होती तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। अगर आप लोग आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको आगे बढ़ाने का प्रयास करूँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना न भूलें। क्योंकि कहना है, अगर मैं आपको एक छोटी सी लाइन सुनाई देता हूँ वीडियो के लास्ट में, ठीक है। अपने दिल में अगर आपने कोई सपना संजोया है, ठीक है, तो आपको जीवन एक बार मिलता है। आप उस जीवन को सफल बनाने में और अच्छा बनाने में, सुखमय बनाने में आप लोग अपना समय पूरा झोंक दीजिए, क्योंकि जीवन ये आपको बार बार नहीं मिलने वाला, चाहे जो कोई हो, ठीक है। कहने का आशय ये है कि आप सभी लोग, हमारे भाई बहन जितने भी हैं, उन सभी को उनका अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है। उनका जब तक उनको अधिकार नहीं मिलेगा तब तक वो अपने आप को प्रूव नहीं कर पाएंगी। लोग अगर इसकी खिलाफत भी करेंगे तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि मैं आज सोशल मीडिया पर इस वीडियो को पोस्ट करूँगा, यूट्यूब पर मैं आज इस वीडियो को डालूँगा, क्योंकि जितने भी बड़े संघर्ष हैं, बड़े लोग ही तो झेलते हैं, बड़े लोग ही कष्ट सहते हैं, क्योंकि जीता वही है जो मैदान में उतरा। अगर आप में जीतने का जज्बा है तो आप लोग मैदान में तो उतरिए। घर में बैठने से कुछ नहीं होगा। आपके हक की लड़ाई, आपके सम्मान की लड़ाई, आपकी इज्जत की लड़ाई, ये आप लोगों को लड़नी है। और किसी भी प्रकार से अगर आपको सहायता है तो मैं आपकी सहायता के लिए तैयार, हमेशा तत्पर हूँ। बस कहना यही है कि जितने भी हमारे गार्जियंस लोग देख रहे हैं, हमारे जितने भी लोग देख रहे हैं, हमारी बहनें देख रही, उनसे मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आपने देखा है सपना अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर बनाने का, तो आप उस सपने को ज़रूर पूरा करिए। क्योंकि अगर आपके पास पैसे नहीं होते तो आपका कोई नहीं होता। और यही बहन बेटियां हैं जो दहेज के लालच में, क्योंकि उनके पास कुछ होता नहीं, यही बहन ससुराल में जा कर के दहेज प्रथा के आरोप में क्या क्या कर बैठती हैं। छोटी छोटी गलतियां पूरे जीवन को तबाह करने के लिए काफ़ी होती। तो आप सभी लोग मेहनत करिएगा, मैं आपके साथ हूँ। अगर कोई भी दिक्कत होती तो मैं उस समस्या का सामना करूँगा, जैसे भी होगा वैसे भी हम सामना करेंगे। बस आप लोगों को धैर्य बना के रखना। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी लोगों को अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप सभी लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको नंबर बता दूंगा, ठीक है। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं नंबर पर्सनली, हालांकि डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, कांटेक्ट नंबर। आप सभी लोग अगर कोई तकलीफ होती तो आप लोग बात कर लीजिएगा। तो वंस अगेन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक कदम सफलता की ओर।